ओम शांति। आज बाप दादा के वे मधुर महावाक्य जिनको हम सवेरे सुन करके बैठे हैं, आइए उस पर अब हम मनन और चिंतन करें। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। बाबा आकर के पहला काम ये करते हैं। अब देखिए कि सच्चा स्वराज्य है पवित्र बनना। अगर कोई भी आत्मा अपनी इंद्रियों पर विजय पाना चाहती है, स्व पर राज्य करना चाहती है, तो उसका मूल मंत्र है पवित्रता। अपवित्र या भोगी या भिखारी वास्तव में ना तो अपने ऊपर राज्य कर सकता है, ना अन्य किसी के ऊपर न्यायपूर्वक स्नेहपूर्वक राज कर सकता है। तो बाबा क्योंकि सतयुगी विश्व की ऐसे सच्चे विश्व की स्थापना करते हैं जिसको सुख धाम कहते हैं, जहाँ प्रकृति क्या, पेड़ पौधे क्या, हर चीज़ बिल्कुल मर्यादा में रहती, सुखदायी होती है, उसका मूल आधार है पवित्रता। और जो दुखदायी दुनिया बाद में बनती है उसका भी फाउंडेशन है अपवित्रता, जिसको बाबा कहता है कि अपने को शरीर मानने से, मेरे को मैं मानने से वो अपवित्रता शुरू होती है और बढ़ जाती है। इसलिए इस मुरली में बाबा ने पवित्रता की प्रतिज्ञा, पवित्रता की राखी, वो उसके ऊपर जोर दिया। तभी हम राज तिलक अधिकारी, अर्थात अपने ऊपर राज करने का तिलक आत्मा की निशानी है। तिलक लगाने की बात नहीं है, लेकिन आत्मस्मृति में रहकर जब अपने ऊपर राज करते हैं तो नेचुरली हर चीज़ आपकी दासी हो जाती है, प्रकृति दासी हो जाती है, और जो परफेक्ट अपने ऊपर राज करते हैं उनको विश्व का राज्य मिल जाता है। इसीलिए कहा गया है, मन जीते या माया जीते, जगत जीते। बाबा ने हम बच्चों को एक बंधन में बांधा है। बाबा कहते इस बंधन में बंधना तुम्हारे लिए बहुत कल्याणकारी। वो कौन सा है? बाप को याद करने का बंधन। इससे तुम्हारे विकर्म भी विनाश हो जाएंगे, आगे विकर्म करने से बच जाएंगे और आत्मा भी पावन बन जाएगी। सवाल ये है कि बाबा ने याद को बंधन क्यों कहा? क्योंकि देखिए कि आज की दुनिया में निर्बंधन या स्वतंत्र या आज़ाद लोग उसको समझने लग गए हैं कि मैं जो कुछ करना चाहूँ कर सकूँ, मनमानी कर सकूँ, जिसके दूसरे शब्दों में कहते नियमों का उल्लंघन कर सकूँ। उदाहरण के तौर पे कोई सड़क पे ट्रैफिक जा रहा है, काफ़ी सारी भीड़ है, आ भी रहा है, जा भी रहा है। कोई कहे जी मुझे तो ऐसा लाइसेंस दे दो, मैं जैसे भी गाड़ी चलाना चाहूँ चलाऊँ। अब ये स्वतंत्रता है या घाटा है? नुकसान होगा अपना भी दूसरे का भी। अगर ट्रैफिक का रूल ये कहता है कि तुम बाईं तरफ जाओ, दाईं तरफ से आओ, ये एक मर्यादा है, उसको हम बंधन कहेंगे या बचाव का माध्यम कहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि लाखों दुखों की एक ही दवा है। आपके कितने सारे कष्ट हैं, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसी दवाई हो जिससे हर रोग ठीक हो जाए। तो सब रोगों का इलाज, देह भान का इलाज, हर चीज़ का परमात्मा कहते हैं मेरी याद रखो। इसको बाबा ने बंधन कहा है कि इस नियम, इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो तुम और सब बंधनों से छूट सकते हो। किसी को ऐसा बंधन बांधा जाए जिससे वो और सब चीज़ों से निर्बंधन हो जाए, तो बांधता है कि नहीं बांधता? एक कन्या भी जब ससुराल में जाती है, गरीब कन्या एक अमीर घराने में जाती है और हथियाला बांधती है, उस वक्त उसको क्या फील होता है? इस हथियाले को बांधने से मेरे सुख के, वैभव के द्वार खुल जाएंगे। यद्यपि वो होता है या नहीं होता, ये तो भगवान का बंधन है ना। और इस बंधन में बंधना अच्छा ही है। जैसे कोई चीज़ अगर हम उसका नियम बना लेते हैं तो उस नियम से फ़ायदा ही फ़ायदा। इसमें खास बात यह है कि बंधन अदृश्य है,
ये बंधन कोई दिखाई नहीं देता। इस बंधन की यादगार में उन्होंने कई प्रकार के स्थूल बंधन बना दिए हैं, इस मुरली में स्पष्ट होगा। फिर बाबा ने कहा भक्ति मार्ग का फैशन क्या है। बर्थडे मनाना, जयंती मनाना, ये भक्ति मार्ग का फैशन है। इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं, क्योंकि जिनकी जयंती मनाते हैं उनको यथार्थ रीति जानते भी नहीं है। ऐसे ही फेस्टिवल बनाना, ये भी फैशन ही है ना। दिवाली मना ली, दशहरा मना लिया, ना ये जानते हैं सच्ची दिवाली कैसे हुई थी, सच्चा दशहरा किसका दहन करना है। तब बाबा कहते हैं ये एक फैशन, हर चीज़ का फैशन होता है ना। जैसे आज की दुनिया का फैशन है, नकली को असली ज़ाहिर करने की कोशिश करो, बुराई को छुपाने की कोशिश करो, बिल्कुल डुप्लीकेट या नकली चीज़ को फैशनेबल बनाओ। तो बाबा कहते हैं भक्ति का भी फैशन है, तीर्थ करना, यात्रा करना, तिलक लगाना, कई कुछ करना। गीत बजा है आज, तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। बाबा ने कहा है कि जब भारत श्रेष्ठाचारी पूज्य था तब कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं था, कोई दान पुण्य नहीं होता था, कोई तीर्थ नहीं थे, कोई वेद शास्त्र नहीं थे, ये सब भक्ति में निकले हैं। और गीत में कहते तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। तो बाबा ने कहा प्यार की बूंद नहीं होती है, प्यार किया जाता है, प्यार पिलाया नहीं जाता है। प्यार का कोई ऐसा तो नहीं प्याला जो किसी को पिला दोगे। ज्ञान अमृत है जो पिलाया जाता है। और ज्ञान अमृत बाबा कहते हैं वो बूंद कौन सी, मैं तो सोचती हूँ वो बूंद है बाबा के अपने परिचय की। जब बाबा अपनी पहचान देते हैं तब हम बच्चों का जो बुद्धि का ताला है वो खुल जाता है। आप बूंद को बिंदु भी समझ सकते हैं। आप देखेंगे शिवलिंग के ऊपर एक रखते हैं जिससे बूंद बूंद कलश पानी रखते हैं। निकलता है। तो बूंद का अर्थ क्या होता है, एक संकल्प कहो, एक डॉट कहो, आत्मा को भी बिंदु स्वरूप कहते हैं ना। तो वो अपने बिंदु की स्मृति और लगातार वो स्मृति हमें आती रहे, उसको उन्होंने जैसे प्यार को पानी का रूप दे दिया, तेरी बूंद के प्यासे हम। फिर उन्होंने नदियाँ बना दी पानी की जिसमें लोग जाके स्नान करते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति में यही है। लोगों को आश्चर्य ना हो अगर आप सामने स्वर्ग का सीन लाएं कि क्या स्वर्ग में कोई तीर्थ स्थान होगा, कोई माला होगी, तो आप सोच सकते हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं है। स्वर्ग में कोई हॉस्पिटल होगा, आवश्यकता ही नहीं है। कोई बैठ के दान करेगा, कोई लेने वाला ही नहीं है स्वर्ग में। इसलिए बाबा ने कहा क्योंकि उसको भूल चुके हैं, तो लोगों को यही चीज़ें सामने आती हैं। जो पुरुषार्थ के तरीके हैं जिसके अडॉप्ट करके हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुई, उनको वही सामने आती है, जिसको कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। ये है भक्ति। बाबा ने कहा क्रिएटर, जैसे सागर को क्रिएटर कहते हैं और उससे नदियाँ निकलती हैं, ऐसे शिव बाबा क्रिएटर जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकली। ज्ञान की नदियाँ निकलती हैं ना। बाबा कहते हैं कि भले मेरी महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, परंतु मैं जब तुम्हें ज्ञान देता हूँ तो उस ज्ञान को पा करके तुम सदगति को पा लेते हो और तुम स्वर्ग में चले जाते हो। इसीलिए मेरी महिमा तुम ये भी गाते हो, तुम मात पिता। यानी बाबा कहते हैं कि जो मैंने प्रैक्टिकल किया उसकी फिर वो महिमा गाते हैं,
या उसके स्मारक बना लेते हैं, उसके तीर्थ बना लेते हैं, फेस्टिवल बना लेते हैं, माता पिता भी कह देते हैं। बाबा ने कहा कि पिता तो ठीक, हाँ अब माता किसको कहें? पहले ज्ञान अमृत कौन पीता है? जिसमें आकर प्रवेश करते हैं। हाँ ज्ञान सुनाते हैं तो पहले कौन सुनेगा? जरूर ये तो ये माता हो गई। अडॉप्टेड मदर है। हाँ, इनके कान पहले सुनते हैं। हाँ, दुनिया में क्या होता है, दुनिया में भी वास्तव में देखा जाए तो जब मैरिज होती है, विवाह होता है, तो जो कन्या आती है उस परिवार की नहीं होती, वो अडॉप्ट की जाती है, उसके बाद उस परिवार में आती है। लौकिक में भी बाबा भी कहता है मैं निराकार हूँ, मैं परम पिता हूँ, ठीक है, अब मुझे परिवार बनाना है तो मैं एक माता को अडॉप्ट करूँगा कि नहीं करूँगा, उसको हाफ पार्टनर भी आप कह सकते हैं। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया और उसके अंदर बैठ करके हमारी रचना की। बाबा ने कहा ना, वास्तव में शरीर माता का नहीं है, इसलिए गाया हूँ। माता फिर कहाँ से लाए? तो जगदम्बा सरस्वती को अडॉप्ट करते हैं, उसको सितार देते हैं, ब्रह्मा कुमारी नाम देते हैं। क्यों? कुमारी की ही महिमा है। क्योंकि बाबा कहता है कि ये जो मैंने माँ को अडॉप्ट किया, पुरुष के शरीर को किया, इसलिए आप देखेंगे एक भारत का पड़ोसी देश का जिसका नाम ही था बर्मा, यानी ब्रह्मा, और एक नदी भी है भारत की बहुत बड़ी विशाल नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मा भी जो है पुत्र है किसी का, शिव बाबा का पुत्र है वो, लेकिन उन्होंने क्योंकि ज्ञान को पानी का रूप दे दिया है तो इसलिए उसको उन्होंने ऐसा रूप दे दिया। फिर बाबा कहते हैं क्योंकि पुरुष रूप है इसलिए मैंने फिर मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को फिर अडॉप्ट किया ताकि वो इस मातृ यज्ञ की स्थापना कर सके। आगे जाके बाबा ने ये भी बताया इस ज्ञान में पुरुष स्त्री की बात नहीं है, वो आगे जाके बताया। ये भी एक वंडरफुल बात है। हाँ। कि ब्रह्मा भी गुप्त रहे और सरस्वती भी गुप्त रहे। ब्रह्मा की यादगार भी कोई एक आधा मंदिर है और जगदम्बा का मंदिर है, लेकिन नदी के रूप से सरस्वती गुप्त नदी रही। हाँ देखिए, क्योंकि सारा पार्ट ही गुप्त है। इस कलयुगी दुनिया के अंदर गुप्त रहना अच्छा है, क्योंकि अगर किसी को पता लग जाए कि मेरे को जीतने वाले मेरे राज में आ चुके हैं, जैसे शास्त्रों में दिखाया है कंस ने क्या किया, कंस को ये आकाशवाणी हो गई कि तेरे मारने वाला आ गया है, तो उसने कितना जुल्म किया कि जो बच्चा हो उसी को मारना शुरू कर दिया कि फर्स्ट भी लास्ट हो सकता है, लास्ट भी फर्स्ट। तो कहने का भाव ये भयभीत हो जाए। तो भगवान कहता है देखो मेरी शक्ति क्या है, मेरे स्थापित किए हुए स्वर्ग में माया आ नहीं सकती, लेकिन माया के जब बिल्कुल एक्सट्रीम पर भी होती है मैं अपने बच्चों सहित आ जाता हूँ, गुप्त में सारा कार्य भी कर लेता हूँ, राजधानी ले भी लेता हूँ। इसलिए गुप्त पाठ बहुत अच्छा है। बाबा भी कहता है तुमको जो प्राप्ति होती है, तुम्हें बहुत यश मिलता है, तुम किसी की सेवा करते हो, लेकिन उस मान शान को स्वीकार नहीं करो, क्योंकि अगर तुम्हारी प्रत्यक्ष हो गई तो फिर माया तुमको पकड़ लेगी और उसको लूट लेगी। ये बात है। बाबा ने कहा ना कि ज्ञान सागर बाप आकर के तुमको क्या करते हैं, पवित्रता का कंगन बांधते, जिससे तुम राज तिलक प्राप्त करते हो। जैसे आप कुमारी की बात कह रहे थे, तो बाबा कहते हैं कुमारी जो होती है उनके द्वारा ही बाबा कल्याण करवाते हैं, क्योंकि कुमारी पवित्र होती है। तो बाबा कहता है इस ज्ञान में आकर के कोई पारिवारिक भी हो, माता भी हो, उसको भी मैं कुमारी बना देता हूँ, ब्रह्मा कुमारी बना देता हूँ। ये सिर्फ यहाँ ही होता है। बाबा ने प्रतिज्ञा अक्षर पर आज जोर दिया है। बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा अक्षर भी कहने में आता है, लेकिन है ये ज्ञान की बात। और बच्चे जानते हैं पतित पावन ज्ञान सागर बाप के बच्चे बने तो हमको ज़रूर पावन बनना ही होगा। बाकी राखी तो एक सिंबल है। अब देखिए ना कि प्रतिज्ञा करना तो आसान है, प्रतिज्ञा का सदा पालन करते रहना ये तपस्या है। तो तपस्या बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने कोई भी प्रण लिया, अच्छा समझ के लिया, अब उसको फॉलो करना ये तपस्या है। अब सन्यासी भी त्याग कर देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन तपस्या क्यों करते रहते हैं?
कि हमारा वो संन्यास कायम रहे। तो भगवान कहते हैं कि प्रतिज्ञा शब्द भी वास्तव में भक्ति मार्ग का है। तुम तो दृढ़ संकल्प लेते हो और मेरे ज्ञान सुनते सुनते उस संकल्प की पालना करते हो। बाबा हम बच्चों को कनेक्शन बता रहे हैं, कैसे मैं आता हूँ, आकर के तुमको ज्ञान देता हूँ, कंगन बांधता हूँ, और उसके बाद तुम पवित्र बनते हो, और उसके पश्चात फिर पवित्र बनने के बाद तुम्हें राज तिलक मिलता है, अर्थात जन्माष्टमी, श्री कृष्ण का जन्म होता है। ये हमारा लिंक है। जो भारत के भिन्न भिन्न त्यौहार हैं, उत्सव हैं, उनका आपस में लिंक है। पहले परमात्मा अवतरित होते हैं, शिवरात्रि, हाँ, फिर उसके बाद परमात्मा रक्षाबंधन, राखी का बंधन बंधवाते हैं। परमात्मा होली का ज्ञान का, होली माने पवित्र बनाते हैं, ज्ञान का रंग लगाते हैं। उसके बाद फिर जन्माष्टमी आती है, फिर रामनवमी आती है ना। अष्टमी नवमी का भी लोग भाव नहीं जानते कि 8 गद्दियाँ श्री कृष्ण की चलती हैं और नवमी में आके त्रेता युगी राम का राज्य शुरू होता है। ये बाबा सारा ज्ञान देता है, तब हमें इन बातों का पता लगता है। बाबा कहते हैं मैं तुमको आकर के ऐसा बंधन बांधता हूँ जिससे कि तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं, और माम एकम याद करने की तुमको श्रीमत देता हूँ, जिससे तुम्हारी विकर्मों का नाश और आत्मा जो है वो तुम्हारी कंचन बनती है। बाबा ने कहा है कि बच्चे कि अभी तुम पवित्र बनते हो, फिर ऐसे तुमको इसका वरदान मिलता है जो कि पूरा ही आधा कल्प तुम अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा की पालना में रहते हो। क्योंकि कोई पवित्र बन जाता है, उसके बाद उसको पवित्रता की प्रारब्ध मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अपवित्रता का फल है दुख धाम। तो द्वापर से हम दुख भोगते आए हैं। जब पवित्रता को धारण करते हैं तो सुख धाम, वो बाबा कहते हैं वो भी आधा साइकिल चलता है, और उसमें फिर तुम्हें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जब कोई प्राप्ति हो जाती है फिर उसकी प्रारब्ध मिलती है। अब एक पेड़ लग जाता है, मेहनत से बड़ा होता है, उसके बाद तो उसने फल ही फल देना है ना। बड़ा हुआ पेड़ आपसे कोई कहेगा कि मुझे पानी दो, मुझे फर्टिलाइज़र दो, मुझे प्रोटेक्शन करो, नहीं, फल स्वरूप बन जाता है। बाबा ने एक और एक्सप्लेन की है बात कि बाद में ये रक्षाबंधन के रूप से बहन भाई को बांधती है, लेकिन असली ये क्या है कि ब्राह्मण का कर्तव्य होता था राखी बांधना। ये वो भी बाबा कहता असली नहीं है। शुरू में बाबा कहता है कि मुझ परमात्मा ने आकर ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचे, और उसमें पुरुष भी थे, स्त्रियां भी थी, और परमात्मा ने सबको ही अपनी रक्षा का बंधन बताया कि परमात्मा तुम्हारी रक्षा तब करेगा जब तुम अपनी रक्षा करोगे। कहा जाता ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तुम परमात्मा ने हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचने की पवित्रता का बंधन भी बांधा और युक्ति भी बताई कि मन मना भव, मन को मेरे साथ लगाओगे, ये यात्रा करोगे तो तुम्हारे पिछले पापों का बोझ भी समाप्त कर दूंगा। उसके बाद जब ये रस्म के रूप में रक्षाबंधन शुरू हुआ, उसमें भी नियम ये था कि जो लौकिक ब्राह्मण होते थे, संसारिक देहधारी ब्राह्मण, वो जाके राखी बांधते थे, और वो पुरुष को भी बांधते थे, स्त्री को भी बांधते थे, बच्चे को भी बांधते थे, यहाँ के घर के अंदर गाय है उसको भी बांधते थे, नया दरवाज़ा उसको बांधते थे, कोई नई आपने फ्रिज खरीदा उसको भी बांधते थे। तो बाबा, और फिर बात बाबा ने इस मुरली में ये कही कि एक जैसी राखी बांधते थे। और अब बाद में क्या हुआ कि ब्राह्मण हट के ये जो है बहनें बांधने लग गए, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मेरी भी बच्चियों ब्रह्मा कुमारियों ने, पवित्र ब्रह्मा कुमारियों ने अज्ञानियों को ये परिचय देने के लिए राखी का बंधन बांधा था। अब क्या हो गया कि वो ब्राह्मण भी अब पवित्र नहीं रहते थे, अपवित्र ब्राह्मण रस्म के तौर पे बांधते थे। अब ये जो बहनें बांधती हैं, बाबा कहते हैं उनमें माताएं भी बांधने चली जाती हैं। तो अपवित्र ही अपवित्र को राखी बांधता है, तो और कितनी कलरफुल राखियां चल पड़ी हैं, और उसमें खर्चा देने ब्राह्मण को तो लोग थोड़ी सी दक्षिणा दे देते थे। बाबा ने कहा है
कोई गरीब था 1 रुपया दे देता, अमीर था 10 रुपया दे देता था। अब तो बाबा कहते हैं कि खर्ची भी भाई खूब देते हैं और बहनें उसी रूप से जाती हैं। रंग बिरंगी एक प्रकार का तड़क भड़क का ये फंक्शन हो गया है एक दिन का, लेकिन इसका सार निकल गया। बाबा ने बच्चों को कहा, देखो अब ये दुनिया तुम्हारी कैसी हो गई है, मैंने तो तुमको स्वर्ग बना के दिया। गीत भी बाबा ने याद किया, आज के इस इंसान को ये क्या हो गया। बाबा ने कहा ये गीत मुरली का तो और था। बाबा कहते हैं ऐसे गीत हैं जो ये बताते हैं दुनिया की आज कैसी दशा है, इसी भारत की, और पहले कैसी दशा थी। तो 1-2 गीत बाबा मुरली में आते हैं। बाबा कहते हैं एक था जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा। फिर दूसरा जो दुर्दशा का गीत है, आज के इस इंसान को क्या हो गया, वो दुख का आज की स्थिति को वर्णन करने वाला गीत। कहाँ पुराना प्यार इसका प्यारा पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। बहुत उसके अंदर दर्दनाक सीन बताए गए हैं। बाबा कहते मैं आकर के तुमको राजयोग पढ़ाता हूँ। तुम्हारी पढ़ाई का नाम है स्वराज पाने की पढ़ाई। वो तिलक ब्राह्मण लोग देते हैं, ये स्वराज तिलक है जो बाप तुम बच्चों को देते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तिलक लगाता नहीं हूँ। तिलक का मतलब होता आत्मा की स्मृति में रहना। तो अविनाशी तिलक तुमको लग जाता है। जब मैं आपको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता हूँ तो भगवान कहते पहला लेसन ही क्या है, जिसका गीता में भी स्मारक में वर्णन है कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आत्मा पानी में डूब नहीं सकती। तुम अविनाशी आत्मा हो, शरीर नश्वर है। तो ये आत्मा का निवास स्थान जब बाबा प्रकृति के बीच में बताते हैं, ये तुम्हारा अविनाशी तिलक लग जाता। और उस तिलक की स्मृति में रहने के लिए बाबा हमको रोज़ ज्ञान सुनाते हैं, ताकि हमारा जन्म जन्मांतर का देह अभिमान जो है उसकी स्मृति को विस्मृति करके हम आत्म स्मृति में रहें, क्योंकि आत्मा को ही परमात्मा को याद करना है। नहीं, टोटल आज की मुरली में बाबा ने बार बार पवित्रता, पतित से पावन बनना, विकर्मों का नाश करना, ये सब बातें कही हैं। यही सच्चा रक्षाबंधन है। हाँ। बाबा ने कहा एक चीज जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बाबा कहते हैं अभी भोगी बन पड़े, सतयुग में तुम योगी थे। वो बाबा किस रहस्य से कहते हैं? यानी भोगी की भेंट में योगी कहा जाता है ना, इसका भाव यह कि सतयुग में तुम भोगी नहीं थे, योग बल से ही तुम सतयुग में गए थे। तो जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर बन गया तो उसका नाम तो डॉक्टर साहब ही चलेगा ना बाद में, यद्यपि वो इलाज करने वाला डॉक्टर है, लेकिन एक बार इसने डॉक्टर की डिग्री ले ली तो डॉक्टर ही रहा ना। तो योगी बन के ही हम देवी देवता बनते हैं, इसलिए बाबा ने ये शब्द यूज़ किया। ऐसे नहीं कि सतयुग में हम योग लगाते हैं। इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है। आप देखेंगे योग का मतलब होता है जोड़ना। आत्मा और शरीर का जोड़ है, आत्मा और प्रकृति का जोड़ है, आत्मा और अन्य आत्माओं का जोड़ है। तो भगवान कहता है सतयुग में तुम्हारा ये जोड़ या कनेक्शन परफेक्ट रहता है, तुम्हारी हारमोनी रहती है कि नहीं। सतयुग में आत्मा और शरीर का इतना सुंदर जोड़ रहता है या योग या कनेक्शन रहता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक आत्मा को शरीर को सुखी सुख देती है, शरीर आत्मा को सुख देता है, रोग नहीं आता, शोक नहीं आता, अकाल मृत्यु नहीं होती। आत्माओं का अन्य आत्माओं से योग रहता है कि नहीं रहता। सतयुग का परिवार दैवी परिवार कहलाता है। तो इस योग यानी वहाँ तुम्हारा वियोग होता ही नहीं, किसी भी प्रकार का डिस्कनेक्शन या फ्यूज़ या कमज़ोर कनेक्शन नहीं होता। योगी हो गया ना। सतयुग सारी दुनिया देखा जाए तो योग की लाइफ है। इस वक्त हम परमात्मा से योग लगा के वो शक्ति धारण करते हैं। वहाँ क्योंकि योग रहता ही रहता है तो परमात्मा से योग लगाने की आवश्यकता नहीं। जैसे किसी मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज हो जाए, अब उसको दोबारा चार्जर से लगाओ कोई फ़ायदा है नहीं, उसको आप यूज़ करते हैं। वरदान है, संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर
बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भाव। मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है। बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता बन नहीं सकता। किसी भी चीज़ पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा। तो सब बोझ बाप हवा लेकर मेरेपन की मैल को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएगा। एक तो मैल का बोझ हो जाता है, दूसरे मैल उसकी असली फॉर्म को गुम कर देती है। शीशे के ऊपर मैल आ जाए आप देख नहीं सकते। इसी प्रकार से किसी चीज़ पर भी मैल आ जाए, अगर मन पर मैल आ जाए तो फिर। स्लोगन है, हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? विजयी होना। अगर फेल हो रहे हैं तो कहें हम सर्वशक्तिमान की संतान हैं, बात जचती है नहीं। ये थी बाबा की आज की मुरली, और आज की मुरली से हम अपने लिए यही होमवर्क लेंगे जो बाबा ने सारी मुरली में आज कहा है। बारंबार पतित से पावन बनना है, विकर्मों के बोझ को निकालना है, मामेकम याद करना है, योग युक्त रहना है। इस पर हम सब ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा याद की चार्ट को बढ़ाने का प्रयास करें। ओम शांति।